जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं कुछ दिन पहले बताया था चीन कैसे प्लान कर रहा है और एक तरीके से श्रीलंका की मजबूरी का फायदा उठाकर जो चीन के पास सबसे पावरफुल ट्रैकिंग या फिर एक तरीके से कह सकते हो जासूसी शिप्स है वो भारत के करीब भेजना चाहता है, ताकि भारत के जो साउथ वाला पार्ट है उसको वो सही तरीके से मैपिंग कर पाए, ताकि जंग के वक्त चीन उसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये भी एक ऑप्शन था कि श्रीलंका चाहे तो उसे रोक सकता है। और आप सबको पता होगा, इंडिया ने पिछले 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। बीच में ये लग रहा था कि शायद श्रीलंका वो पोर्ट को अलाउ नहीं करेगा, वो शिप्स को अलाउ नहीं करेगा अपने पोर्ट में। लेकिन अब खबर ये आ रहा है कि श्रीलंका ने यू टर्न ले लिया है और अब श्रीलंका ने चीन की शिप्स को अलाउ किया है हम्बनटोटा पोर्ट में। हालांकि पहले 11 तारीख को पहुंचना था, लेकिन अब वो 16 को पहुंचेगा और 21 तक श्रीलंका में ही रहेगा। हालांकि श्रीलंका ये भी क्लेम कर रहा है कि ये जो शिप्स आएगा उससे भारत की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होगा, ताकि श्रीलंका ऐसे ध्यान रखे कि भारत की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं होगा। और जो वो शिप्स के जितने भी ट्रैकिंग डिवाइस है वो सब ऑफ रहेंगे। लेकिन ये कितना सही है, या फिर श्रीलंका के पास क्या इतना पावर है वो चीन को ऐसा ऑर्डर दे सकता है, वो एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ये एक तरीके से आप कह सकते हो श्रीलंका की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है। अगर श्रीलंका सच में भारत को अपना दोस्त मानता है तो आप सबको पता होगा ये शिप्स आने से ठीक एक हफ्ते पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान की एक फ्रिगेट जो पीएनएस तैमूर है, जो चीन ने ही बनाया है और चीन से आ रहा था, श्रीलंका ने ना सिर्फ उसको इजाज़त दी बल्कि श्रीलंका ने भी पीएनएस तैमूर के साथ वार गेम में भी हिस्सा लिया। जबकि एक तरीके से आप सबको पता होगा पाकिस्तान बांग्लादेश को भी अप्रोच किया था कि हमें ढाका तक पहुंचने दो, ताकि भारत को मैसेज जाए कि नहीं, अब जो बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद किया था अब वो पाकिस्तान के साइड में चला गया है। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन श्रीलंका ने मंजूरी तो दी, ये बोला कि नहीं उसको रिफ्यूलिंग करने की जरूरत है। फिर भी मंजूरी देने के बाद भी वार गेम में भी हिस्सा लिया। आप सबको पता होगा अब श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। अब ऐसे सिचुएशन में उसके आर्मी अगर पाकिस्तान के साथ वार गेम में हिस्सा ले रहा है, ये एक तरीके से साफ तौर पर आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक मैसेज भारत को दिया गया है। और एक तरीके से चीन का जीत हुआ है। आप कह सकते हो चीन ये शो किया भारत को कि तुम मेरा शिप्स रोकना चाहते हो। मेरा शिप्स तो श्रीलंका में गया ही गया, साथ में पाकिस्तान का शिप्स भी वहां पर गया और श्रीलंका की नेवी के साथ वार गेम में हिस्सा लिया। एक तरीके से मैसेज है, चाहे भारत कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी पैसा इन्वेस्ट श्रीलंका में कर ले, अब भी जो दबदबा है श्रीलंका में वो चीन का है। जो चीन कहेगा वो श्रीलंका करने को मजबूर होगा। अगर आप देखोगे श्रीलंका में जो इकोनॉमिक कंडीशन जो अब बीच में आया था, जो अभी भी वो सिचुएशन अभी खराब है और उसको उभरने के लिए और भी टाइम लगेगा। भारत ने अभी तक $5 बिलियन मदद किया है पिछले 7-8 महीने में, और बाकी फ्री फूड और वो मदद को मैं आड़ भी नहीं कर रहा हूँ, फ्यूल बाकी वो मदद को आड़ में नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप चीन की मदद को कंपेयर करोगे, सिर्फ $15 मिलियन या $20 मिलियन है। कहाँ $5 बिलियन और कहाँ 15-20 मिलियन। फिर भी श्रीलंका को होश नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे क्यों श्रीलंका ऐसा कर रहा है और श्रीलंका ऐसा करने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आप देख सकते हो पीएनएस तैमूर, तो ये नहीं है, ये श्रीलंका की फ्रिगेट ही है। लेकिन पीएनएस तैमूर इसी क्लास का फ्रिगेट है। पहले पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। चीन की बात तो समझ में आता है, हाँ चीन का इन्फ्लुएंस है, तो फिर पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का रिलेशन इतना क्यों अच्छा हो रहा है? जबकि कुछ महीने पहले एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट को कैसे श्रीलंका में जो आतंकवादी है बीच रोड पर बिना वजह नाव से मार कर जला दिए थे। मतलब आप सबको वो वीडियो पता होगा जो उनका पंजाब में हुआ था। लेकिन फिर भी श्रीलंका क्यों पाकिस्तान के साथ अपना दोस्ती को बढ़ा रहा है? ऐसा करने के पीछे श्रीलंका का क्या रीजन है? हालांकि ये दोनों अभी तो पाकिस्तान और श्रीलंका के पीएम नहीं है, लेकिन बस एक तरीके से आपको समझने के लिए ये इमेज में आपको शो कर रहा हूँ। देखिए, श्रीलंका पाकिस्तान का एक तरीके से कह सकते हो जो पिछले एहसान था उसे अभी वो चुका रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस तो साथ में है ही है। अब श्रीलंका के पास श्रीलंका को पाकिस्तान मदद करने के लिए कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि श्रीलंका जो हालात में आज है पाकिस्तान कल वो हालात में पहुंचने वाला है। ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ऐसा करके पाकिस्तान से कुछ इकोनॉमिक फायदा ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका को पाकिस्तान ने मदद किया था 1980-90 या फिर 2010-5, जब तक एलटीटी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि आप सबको पता होगा एलटीटी के इग्नेस्ट श्रीलंका भारत से बहुत तरीके से सैन्य मदद मांगा था। बीच में भारत ने कुछ हद तक दिया था, लेकिन बाद में राजीव गांधी के मौत के बाद वो सब बंद हो गया। उसके बाद जब एलटीटी का प्रभाव श्रीलंका में बढ़ा तब पाकिस्तान एक तरीके से अपना ना सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर को भेजा बल्कि बहुत सारा हथियार भी दिए, ताकि जो एलटीटी के लड़ाके हैं उनको मारा जाए। और साथ में जो निर्दोष लोग थे, तमिल लोग थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उनको भी एक तरीके से आप कह सकते हो 1 से 1.5 लाख लोगों को उनको भी मारा गया जिनका कोई कसूर भी नहीं था। मतलब वो एलटीटी के साथ जुड़े भी नहीं हुए थे।
तो श्रीलंका उसी जो रून था पाकिस्तान का, एक तरीके से कह सकते हो, वो जो मदद था उसे अब वो चुका रहा है, लेकिन उसको अब समझना होगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर श्रीलंका को कोई ज़्यादा मदद कर सकता है वो भारत। अब श्रीलंका अगर पाकिस्तान चीन दोनों के साथ ऐसे गेम खेलेगा, मतलब दोनों का साथ जाकर भारत के साथ ऐसे गेम खेलेगा, लॉन्ग टर्म उसे ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हमें लग रहा था कि रणनील विक्रमसिंघे जो एक तरीके से माना जाता है कि भारत के लिए उनका सॉफ्ट इमेज है, वो आने के बाद कुछ स्थिति बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो अब भी एक तरीके से आप कह सकते हो श्रीलंका का मतलब गुलाम, एक तरीके से आप कह सकते हो श्रीलंका के गुलाम ही है। अब जो ये जो चाइनीज शिप्स है वांग 5, जिसका इमेज मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूँ, ये ही है वांग 5। अब चीन के पास ऐसे 7-8 शिप्स है। ये शिप्स क्या कर सकता है कि इसका जो डिवाइस है, ट्रैकिंग डिवाइस है, वो इतना पावरफुल है, ये 700-800 किलोमीटर रेडियस तक जो सैटेलाइट है, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सब ट्रैक कर सकता है। अगर ये श्रीलंका आता है, क्या प्रॉब्लम होगा अगर मान लो कि ये श्रीलंका आता है और हम्बनटोटा पोर्ट इधर है, वो ये इस एरिया में रहता है, तो वो कम से कम भारत के इतने एरिया तक जो भी हमारा जो कुडनकुलम, तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, या फिर और भी जो भी हमारा मिलिट्री या फिर बड़े बड़े पोर्ट इस रीजन में जो है या फिर सिटी है, उनको ट्रैक वगैरह करके उनका डाटा वो चाइना को भेज सकता है। तो जब जंग के वक्त चाइना अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर अटैक करना चाहे तो चाइना मिसाइल मारकर वो सब एरिया को अटैक कर सकता है। तो इसीलिए ये खतरा ज़्यादा पहुंचा है। लेकिन श्रीलंका का ये कहना है, ये जो पहले वो पीएनएस तैमूर को लेकर ये स्टेटमेंट दिए थे कि नहीं, पीएनएस तैमूर आने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं, और पीएनएस तैमूर का भी कोई सर्विलांस पावर इतना ज़्यादा है नहीं कि वो अगर पीएनएस तैमूर श्रीलंका आता है तो वो भारत का कुछ डाटा वगैरह चुरा पाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, पीएनएस तैमूर को तो आप सबको, जैसे अगर आप पाकिस्तान के मंशा को देखोगे, अगर सच में उसको फ्यूल की जरूरत थी, क्योंकि श्रीलंका का कहना था उसको फ्यूल की जरूरत थी, तो इसी वजह से वो श्रीलंका आया, और बाद में हम जब आया है तो वार गेम में भी हम हिस्सा ले लिए, लेकिन इसका कोई प्लानिंग नहीं था, बस अचानक बन गया। अगर ऐसा ही था, अगर फ्यूल की जरूरत थी, तो फिर बांग्लादेश की क्यों जाने के लिए जिद कर रहा था पाकिस्तान? ये सिर्फ डिप्लोमेटिक शो ऑफ था, जो श्रीलंका ने बिल्कुल पाकिस्तान और चीन के बात मानकर एक तरीके से आप कह सकते हो भारत को बेइज्जती किया है या फिर भारत का इंसल्ट किया है। अब अगर वांग 5 आ रहा है, अब भी श्रीलंका कह रहा है कि नहीं, वांग 5 जो आएगा उसका जितना भी ट्रैकिंग डिवाइस है वो सब ऑफ रहेगा, ताकि वो भारत की कुछ इंपॉर्टेंट जो भी डाटा है वो कलेक्ट ना कर पाए। लेकिन वो डिवाइस ऑफ है या ऑन है, क्या इस चीज़ का गारंटी कौन देगा? भारत के ऑफिशियल तो अलाउ नहीं करेगा, जो करेगा चीन जाकर देखो कि नहीं हमारा सारा सिस्टम ऑफ है कि नहीं। श्रीलंका में तो इतना हिम्मत है नहीं। अगर हिम्मत होता, पहले मना करने के बाद भी चीन कभी नहीं आता, क्योंकि चीन दबाव डाला तो श्रीलंका एक दिन में ही राजी हो गया कि नहीं आप आ जाओ। पहले श्रीलंका ये मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि नहीं कोई शिप्स आ रहा है। अगर आप पिछले 7-8 साल या 10 साल की रिकॉर्ड देखोगे, 2013 में श्रीलंका की जो हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना का परमाणु सबमरीन आया था, उसके बाद से कोई बड़ा चाइनीज नावल शिप्स श्रीलंका नहीं आए थे। ये दूसरा ऐसा घटना है। अगर श्रीलंका ऐसा कर रहा है तो आगे भी करेगा। तो आपके मन में सवाल होगा श्रीलंका ऐसा क्या कर रहा है और उसका रिएक्शन भारत पे क्या होगा? देखिए, एक तो हो सकता है कि श्रीलंका शायद भारत को लाइटली ले रहा है, और ये भी एक रीजन बताया जा रहा है चीन को अलाउ करने के पीछे, श्रीलंका जो चीन की शिप्स को अलाउ करने के पीछे श्रीलंका का ये रीजन है। श्रीलंका को लग रहा है कि कुछ मीडिया, लोकल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं, चीन ये अश्योर किया है अगर श्रीलंका ये शिप्स को अलाउ कर देता है तो चीन जो कर्ज जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर देगा। तो श्रीलंका को लगा है कि नहीं, इससे मेरा कुछ इकोनॉमी फायदा होगा, तो ये अलाउ किया है। और अगर चीन कर्ज इंटरेस्ट कम करता है तो आईएमएफ से लोन मिलना भी श्रीलंका को थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल है, खुद अमेरिका धमकी दिया था अगर चीन की शिप्स श्रीलंका आएगा तो आईएमएफ से लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो चीन ऐसा कदम उठाकर श्रीलंका चीन को तो राजी कर दिया है, लेकिन अब भारत और अमेरिका दोनों नाराज है। अगर आईएमएफ से लोन मिलना होगा, अब ये दोनों देशों को सही जवाब मिलना चाहिए। अगर अब भारत को लगेगा कि नहीं ये जो उसका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आईएमएफ लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका। ये एक तो बड़ा पॉइंट हुआ। दूसरा, मुझे लग रहा है कि श्रीलंका शायद भारत को बार्गेनिंग करना चाहता है, और या फिर भारत से और मदद लेना चाहता है, क्योंकि अब अगर कोई देश फ्री में दे रहा है या फिर जीरो इंटरेस्ट पे श्रीलंका को मदद कर रहा है, वो भारत ही कर रहा है। तो एक तरीके से श्रीलंका बैलेंसिंग गेम खेलकर भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है, या फिर भारत का सॉफ्ट पावर का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन वो भी ज़्यादा होगा नहीं। भारत को अब सही तरीके से श्रीलंका को तो स्ट्रांगली जवाब देना ही होगा, जैसे कि उनका पब्लिक स्तर पर कोई बड़ा नेगेटिव इमेज ना आ जाए। इसके साथ साथ
श्रीलंका जो चीन को भी स्ट्रांगली जवाब देना होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर चीन की शिप श्रीलंका आता है तो एक ऑप्शन ये भी है, हमारा जो ट्रैकिंग शिप है आईएनएस ध्रुव, उसे वियतनाम भेजा जाए ताकि वो चीन के बॉर्डर पर पास जाकर वही काम कर पाए जो काम अब श्रीलंका के शिप करने के लिए श्रीलंका आई है। अब खबर ये है, भारत भी अब बहुत जल्द साउथ चाइना सी रीजन में जो इंडोनेशिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, उनके साथ मिलकर नावाल वार गेम करेगा। हालांकि वहां पर आईएनएस ध्रुव को भेजेगा कि नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप वहां पर देख सकते हो। नहीं तो हम ऐसे जवाब अगर चीन को नहीं देंगे, चीन आगे और भी उसका शिप्स या फिर उसका एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कुछ भेज सकता है श्रीलंका, क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट एक तरीके से आप कह सकते हो उसका ही है और 99 ईयर्स तक लीज है और वो डीप सी पोर्ट है। चीन जो चाहे शिप्स वहां पर भेज सकता है और चीन का ये प्लानिंग था जब से ये पोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि चीन को अच्छे तरीके से पता था कि जो हम्बनटोटा पोर्ट से श्रीलंका को कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं था। दोस्तों अब आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे क्यों श्रीलंका एक तरीके से चीन और पाकिस्तान के जो नजदीक जा रहा है और भारत को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कैसे ये दोनों देश श्रीलंका को फिर से बेवकूफ बना रहे हैं और श्रीलंका फिर से जो अपना असली दोस्त है उसे भूलकर दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहे हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।